बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिंक लिस्ट की फ़र्स्ट टाइप सिंगल लिंक लिस्ट या सिंगली लिंक लिस्ट के बाद जो सेकंड टाइप हमने लिंक लिस्ट की पढ़नी है दैट इज़ कॉल्ड द डबली लिंक लिस्ट या जिसको हम डबल लिंक लिस्ट भी कहते हैं। अ डबली लिंक लिस्ट इज़ अ कंक्रीट डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। जिस तरह हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ नोड्स हैं, लेकिन नोड्स जो हैं वो आपकी डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे पड़ी होती हैं और ईच नोड स्टोर्स एलिमेंट, यानी जो भी डेटा है उसके अंदर, चाहे वो इंट है, फ्लोट है या कोई एक स्ट्रक्चर का डेटा है या क्लास का एक मल्टीपल डेटा टाइप पे मुश्तमिल डेटा है, तो वो डेटा जो है उसको एलिमेंट का नाम दिया गया है। और इस तरीके से सिंगल लिंक लिस्ट में तो सिर्फ नेक्स्ट नोड का लिंक होता है, लेकिन डबल लिंक लिस्ट में हर नोड के पास अपनी प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होगा और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस होगा। इसको आप डायग्रामेटिकली यूँ देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी एक नोड है, तो ये आपका डेटा हो गया जिसको आप एलिमेंट कह रहे हैं, और ये प्रीवियस नोड का एड्रेस होगा और इसमें आपका नेक्स्ट नोड का एड्रेस होगा। सो दिस होल स्पेस इज कॉल्ड द नोड। और आप यूँ कह सकते हैं कि ये नोड जो है ये क्लास नोड जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में डिस्कस की थी, उस क्लास नोड का ये एक वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है जिसमें आपके जो कुछ बाइट्स हैं वो डेटा के लिए रिजर्व हैं और कुछ बाइट्स जो हैं वो एड्रेसेस के लिए रिजर्व हैं, जिसमें प्रीवियस नोड का भी एड्रेस है इसके पास और नेक्स्ट नोड का भी एड्रेस है। सो दिस इज कॉल्ड द डबल लिंक लिस्ट। इसको आप इस तरह से देखें, फॉर एग्जांपल ये डबल लिंक लिस्ट है और इसमें हमने जो डेटा है, लेट्स सपोज हमने नेम्स ऑफ एनिमल्स और बर्ड्स आप कह सकते हैं कि हमने स्टोर किए होंगे, या जहाँ फॉर एग्जांपल हमने इमेजेस स्टोर किए हैं एज अ डेटा। तो ये आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन है या एलिमेंट्स हैं या डेटा है। और ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं ये एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं कि इसके पास नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और इसका जो प्रीवियस है वो ये बता रहा है कि इसके पास अपनी प्रीवियस नोड का एड्रेस है। तो हम इस वाली एड्रेस फील्ड को नेक्स्ट का नाम दे देते हैं ये, और ये जो आपकी प्रीवियस है इस एड्रेस फील्ड को हम प्रीवियस का नाम दे देते हैं, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो वाली नोड है इसके पास अपनी प्रीवियस नोड का एड्रेस है, और ये वाली जो नोड है इसका ये जो नेक्स्ट एड्रेस फील्ड है ये अपनी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह दें कि इस नोड का एड्रेस 2000 है और ये आपकी फर्स्ट नोड है या हेडर नोड है, तो इसके का मतलब है यहाँ पे 2000 है इस पॉइंट, इस वेरिएबल में, हेडर में। तो 2000 इज सपोज द फर्स्ट नोड, तो इसका मतलब है अगर नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो 1000 है तो इसके नेक्स्ट में 1000 होगा, यानी कि ये अगली नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और इस 1000 में 2000 इसके प्रीवियस में होगा क्योंकि प्रीवियस इस नोड का एड्रेस जो है वो क्या है, 2000 है। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द डबल लिंक लिस्ट। और जो आपकी लास्ट नोड होगी उसको हम जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में उसको टेल कहा था, और यहाँ पे हम डबल लिंक लिस्ट में इसको ट्रेलर कह रहे हैं। टेल भी कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने हेड नोड या स्टार्टिंग नोड को यहाँ पे हेडर कहा है, और जो हमारी एंडिंग नोड है उसको हमने यहाँ पे ट्रेलर कहा है। यानी फॉर एग्जांपल अगर इस नोड का एड्रेस 4000 है तो ये आपका ट्रेलर वेरिएबल है, इसके अंदर आपका ये पॉइंटर वेरिएबल है क्योंकि ये एड्रेस होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे 4000 होगा, यानी ये इसकी एंडिंग नोड को पॉइंट कर रहा है। So in the doubly linked list, each node point to the successor and the predecessor. Successor कहते हैं next node को और predecessor कहते हैं previous node को। तो double linked list का advantage क्या है कि given a node it is easy to visit its predecessor। यानी कि single linked list में हमने ये देखा था कि हम सिर्फ आगे ही फॉरवर्ड साइड पे जा सकते थे, लेकिन डबल लिंक लिस्ट में चूंकि हर नोड के पास प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होता है, तो इसकी एडवांटेज ये है कि हम प्रीवियस नोड या प्रीडिसेसर पे भी जा सकते हैं, उसके डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ कन्वीनियंट टू ट्रैवर्स लिस्ट बैकवर्ड। यानी सिंगल लिंक लिस्ट में हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते थे, और डबल लिंक लिस्ट में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और हम बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम नेक्स्ट एड्रेस फील्ड से जाएंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम प्रीवियस एड्रेस फील्ड से जाएंगे। और चूंकि ये आपकी फर्स्ट नोड है तो इसका प्रीवियस नल होगा, और ये जो आपकी लास्ट नोड है इसका नेक्स्ट आपका क्या होगा, नल होगा। अब हमने उसी तरीके से जिस तरह से हमने इंसर्शन इन द बिगिनिंग, इंसर्शन इन द एंड और इंसर्शन इन द मिडल किया था सिंगल लिंक लिस्ट में, उसी तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट में भी इस प्रोसेस को देखते हैं। तो इंसर्शन एट द हेड का मतलब है इंसर्शन इन द बिगिनिंग। तो अगर आपके पास इस वक्त हेडर नोड जो है वो ये है, इसमें डेटा रोम पड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे नई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं हेड
यानी बिगिनिंग में या एज अ फर्स्ट नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बिफोर द इंसर्शन अगर आपके पास डबल लिंक लिस्ट की ये सिचुएशन है, तो आप जो नई नोड सिडनी इंसर्ट कर रहे हैं वो डेफिनेटली अगर वो हेड नोड बनेगी, तो फॉर एग्जांपल अगर नई नोड का एड्रेस जो है वो 2500 है, तो फिर आपके इस हेडर वाली वेरिएबल में या एड्रेस फील्ड में यहाँ 2500 आ जाएगा, और ये जो आपकी प्रीवियस में फर्स्ट नोड थी इसका एड्रेस आपकी इसके जो आपने नई नोड इंसर्ट की है सिडनी 2500 लोकेशन पे, उसमें इस नोड का एड्रेस आ जाएगा जो हम एज्यूम करते हैं कि 2000 है, तो यहाँ पे 2000 होगा इसके नेक्स्ट में। तो इस तरीके से आप बिफोर द इंसर्शन आपकी ये सिचुएशन है डबल लिंक लिस्ट की, और जब आप बिगिनिंग में या हेड एज अ हेड नोड नई नोड इंसर्ट करेंगे जैसे सिडनी, तो वो आपकी हेड नोड बन जाएगी, और जो आपकी प्रीवियस हेड नोड थी वो इसकी सेकेंड नोड जो है वो बन जाएगी। तो ये हमने बिगिनिंग में इंसर्शन की है, या हम इंसर्टिंग एट द हेड कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम मिडल में करें, मिडल में मैंने आपको बताया था कि मिडल आपका सेकंड नोड से शुरू होकर सेकंड लास्ट नोड तक चला जाता है। तो लेट सपोज हम मिडल यहाँ पे 2 नोड्स के बाद यानी इस पोजीशन पे करना चाह रहे हैं, यानी लास्ट नोड से एक स्टेप पीछे करना चाह रहे हैं। तो बिफोर द इंसर्शन हमारे पास है रोम, सीटल और न्यूयॉर्क, और जब हम सिडनी को इंसर्ट करेंगे तो अब आपकी 4 नोड्स हो गई हैं, और ये आपने मिडल में इंसर्ट किया है। इसका क्या मतलब है कि पहले वो जो ये वाली नोड थी जिसमें इंफॉर्मेशन सीटल थी, इसकी जो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो इस वाली न्यूयॉर्क वाली नोड को पॉइंट कर रहा था, और अब ये नई नोड सिडनी को पॉइंट करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट था वो अब न्यू एलिमेंट को पॉइंट करेगा, और न्यू एलिमेंट का नेक्स्ट जो है वो इस वाली न्यूयॉर्क की नोड को जो है वो पॉइंट करेगा। और ये जो आपकी ट्रेलर नोड है इसका प्रीवियस जो है वो इसकी नई नोड को पॉइंट करेगा, और सिमिलरली नई नोड का जो प्रीवियस है वो जो पीछे सीटल थी उसको पॉइंट करेगा। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम डिलीशन देख लें, तो हमने इंसर्शन में जो हमने इन द हेड देखा ये इसका मतलब है इन द बिगिनिंग, और ये जो हमने मिडल देखा है ये आपका मिडल भी कवर कर रहा है, और अगर आप इसको करना चाहें कि एट द एंड आप इंसर्शन कर रहे हैं तो उसको भी इस तरह से कवर करेगा कि अगर हमने एट द एंड इंसर्ट करना है तो वो मिडल इन अ सेंस इस तरीके से है, क्योंकि अगर वो उस पोजीशन उसकी अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पोजीशन दी है कि मैंने थर्ड पोजीशन पे करना है, तो वो थर्ड पोजीशन ये बनती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने फोर्थ पोजीशन पे करना है, तो इसका मतलब है ये थर्ड है, तो फोर्थ अगर पोजीशन होगी तो वो डेफिनेटली आपकी एंडिंग ऑफ द नोड बनेगी या एट द एंड ऑफ द नोड बनेगी। तो इसलिए ये डायग्राम जो है ये आपका अकॉर्डिंग टू द पोजीशन है, तो इसलिए ये आपका एट द एंड भी कवर कर लेगा। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सिडनी को यहाँ ना नहीं करें और इसके बाद करें न्यूयॉर्क के बाद, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जो ट्रेलर नोड होगी वो ये वाली नई नोड होगी अगर आप इसको यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे रखते हैं। तो इंसर्शन इन द मिडल जो है ये आपका अकॉर्डिंग टू द पोजीशन वाइज अगर आप पोजीशन देते हैं 4 दे देते हैं, तो ये आपकी यदि एंडिंग नोड भी आपकी केस इस केस को भी ये कवर कर लेगा। वरना अदरवाइज जिस तरीके से हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि अगर आपके पास ट्रेलर का एड्रेस हो डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट भी जाके यहाँ पे एंड में इंसर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम रिमूवल की बात करें कि हमने डेटा को डिलीट करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसमें जो है एंड से डिलीट कर रहे हैं, यानी ट्रेलर से टेल से डिलीट कर रहे हैं या एंडिंग नोड को डिलीट कर रहे हैं। हमने सिंगल लिंक लिस्ट में ये पढ़ा था कि एंड से कैसे डिलीट करना है। तो सिंपल जब आप एंड से डिलीट करेंगे तो आप ये वाली नोड डिलीट कर देंगे न्यूयॉर्क की, तो फिर आपकी जो है डबल लिंक लिस्ट की सिचुएशन ये होगी। दूसरे लफ्ज़ों में आपकी एंडिंग नोड जो है अगर ये थी न्यूयॉर्क, लेट्स सपोज इसका एड्रेस 1000 था, तो इसमें 1000 था, और जब आप इसको डिलीट कर लेंगे तो अगर लेट्स सपोज इसका एड्रेस 2500 है, तो अब ट्रेलर में आपका एड्रेस 2500 होगा, क्योंकि अब आपकी जो ट्रेलर वाली वेरिएबल या फील्ड है वो आपके इस वाले नोड को जो है वो पॉइंट कर रही है कि ये अब आपकी क्या है, लास्ट नोड है। तो ये आपने एट द एंड जो है वो एलिमेंट को डिलीट किया है। बिफोर द डिलीशन ये सिचुएशन थी, और आफ्टर द डिलीशन आपकी ये सिचुएशन है।
और इसी तरीके से अगर आपने मिडल में डिलीट करना हो तो आपका मिडल जो है, अगर फॉर एग्जांपल आप इस वाली मिडल नोड सिडनी को डिलीट कर रहे हैं तो फिर इसी तरह से जो ये वाली नोड है इसका जो नेक्स्ट पहले इसको पॉइंट कर रहा था, फिर इसका नेक्स्ट जो है आपके इस वाली नोड को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब ये निकल जाएगी दरमियान से तो इसका जो प्रीवियस है वो फिर आपकी इस वाली नोड को डिलीट करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इंसर्शन इन द बिगिनिंग और इंसर्शन इन द मिडल किया है और रिमूवल एट द एंड और रिमूवल इन द मिडल किया है। दूसरे लफ्ज़ों में आपका जो इंसर्शन इन द हेड था ये आपका इंसर्शन इन द बिगिनिंग कवर कर लेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि आपका इंसर्शन इन द मिडल है, अगर हम पोजीशन वाइज चलें कि आपने किस पोजीशन के बाद डेटा इंसर्ट करना है तो ये इन अ सेंस आपका एट द एंड भी कवर कर लेता है। मगर अगर आप के पास डायरेक्ट ट्रेलर एड्रेस हो तो आप जिस तरह सिंगल लिंक लिस्ट में आपने एंड में टेल एड्रेस के ऊपर इंसर्शन कर दी थी डायरेक्ट वहाँ पे जाके, तो आप डबल लिंक लिस्ट में भी इसको कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम रिमूवल में जाएं तो जिस तरह से हमने सिंगल लिंक लिस्ट में हेड नोड को रिमूव किया था, हम यहाँ पे भी हेड नोड को रिमूव कर सकते हैं। तो चूँकि हमने इंसर्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है तो इसलिए रिमूवल को हमने टेल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है कि हम एंड नोड जो है वो डिलीट करना चाहते हैं। तो सेम इज द प्रोसेस, अगर आप हेड नोड को डिलीट करेंगे जैसे आपने सिंगल लिंक लिस्ट में कहा था कि आप बिग O1 में उसको डिलीट कर लेते हैं, तो सिंपली अब आपकी हेडर नोड अगर ये थी तो अगर आप इसको रिमूव करें तो आप फिर आपकी हेडर नोड जो है वो ये वाली हो जाएगी। और इसी तरह से डिलीशन इन द मिडल आपने किया है कि आपकी ये मिडल वाली नोड जो है वो आपने डिलीट करनी है। तो हमने इंसर्शन इन द बिगिनिंग, मिडल और एंड, और इसी तरीके से रिमूवल इन द बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। तो हम एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट को देख लेते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट में हम ये कहते हैं कि लिंक लिस्ट जो है, जैसे हमने शुरू में जब कंपैरिजन किया था एरे और लिंक लिस्ट का, तो यह हमने ये कहा था कि लिंक लिस्ट जो है वो एज कम्पेयर टू एरे एक एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर है दैट विल गो थ्रू मेनी इंसर्शन एंड डिलीशन। आप जितनी भी इंसर्शन और डिलीशन करना चाहें, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, हैवी डेटा हो, तो आपके इंसर्शन और डिलीशन जो है वो विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा, आप सिर्फ उसी जगह पे जाके इंसर्शन और डिलीशन करते हैं जो कि आपकी रिक्वायर्ड पोजीशन होती है, क्योंकि आप सिर्फ उन्हीं पॉइंटर्स के साथ जो है वो अपडेशन करते हैं और बाकी डेटा को आप डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अ लिंक लिस्ट इज अ डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। हमने पहले ये कहा कि डायनामिक है, यानी रन टाइम पे आपको जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होती है डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उतनी ही मेमोरी न्यू के साथ क्रिएट कर लेते हैं और फिर अपना डेटा जो है आप स्टोर कर लेते हैं। सो द लिस्ट कैन स्टार्ट विद नो नोड्स, एम्प्टी होती है, एंड देन ग्रो एज न्यू नोड्स आर नीडेड। एरे की तरह हम पहले से ये नहीं बताते कि हमें इतने बाइट्स जो हैं वो चाहिए और फिर बाद में हम जब उसको यूज़ करते हैं तो हम नॉट नेसेसरली कि हम सारे उसकी स्पेस जो है वो यूज़ कर सकें, तो वो हमारी जो मेमोरी है वो वेस्ट हो जाती है। अ नोड कैन बी इजीली डिलीटेड विदाउट मूविंग अदर नोड। अभी मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती एज वुड बी द केस विद एन एरे। फॉर एग्जाम्पल अ लिंक लिस्ट कुड बी यूज टू होल्ड द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल ईच क्वार्टर और सेमेस्टर। एक क्वार्टर का आप डेटा रख लें, सेमेस्टर का रख लें, जितना भी आप डेटा रखना चाहते हैं वो आप लिंक लिस्ट में ईजिली रख सकते हैं, क्योंकि आपका की लिंक लिस्ट उतनी ही मेमोरी कंज्यूम करती है जितना कि आपका डेटा होता है, और जिस वक्त भी आप चाहें आप उस तरीके से डेटा जो है वो स्पेसेस क्रिएट करके मेमोरी में आप वो डेटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। सो अ लिंक लिस्ट इज अ सुटेबल स्ट्रक्चर इफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन आर नीडेड। ठीक हो गया। बट सर्चिंग अ लिंक लिस्ट इज स्लोअर देन दैट सर्चिंग एन एरे। वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि चूंकि एरे जो है वो एक कंटिगस स्ट्रक्चर होता है तो उसमें सर्चिंग फास्ट होती है, क्योंकि कंपाइलर जो कंट्रोल यूनिट होता है उसको एक ही जगह पे रहते हुए सारा डेटा मिल जाता है, जबकि लिंक लिस्ट में क्योंकि डेटा जगह जगह पे पड़ा होता है और एड्रेसेस के ज़रिए वो हर डेटा को एक्सेस करता है, तो वो थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू एरे फास्ट होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इतने फास्ट प्रोसेसर्स आ गए हैं कि अब ये वाली चीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप रैम को कितनी एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। जितनी रैम आपकी एफिशिएंटली यूज़ होती है, बाय एफिशिएंट यूज़ वी मीन कि हम रैम उतनी ही यूटिलाइज करें जितनी कि हमें रिक्वायर्ड है। तो जब हम एक रिक्वायर्ड अमाउंट में मेमोरी यूज़ करते हैं और रैम को वेस्ट नहीं करते हैं, तो हमारी जो कंट्रोल यूनिट की जो डेटा फेच करने का और दोबारा रैम में ले जाने का प्रोसेस होता है वो इसलिए फास्ट हो जाता है, क्योंकि अननेसेसरली रैम जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं होती है, तो आपका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो आप इजीली इसको कंट्रोल यूनिट जो है वो एक्सेस कर सकता है।
तो जिस तरीके से हमने सिंगल लिंक लिस्ट का टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सल में डिस्कस किया था, उसी तरीके से अब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, जिसको हम बिग ओ कम्प्लेक्सिटी कैटेगरी में मेंशन करते हैं, अब हम डबल लिंक लिस्ट का भी एनालिसिस उसी तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम इंसर्शन एट द एंड को देख लेते हैं, जो कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखा था। और मैंने जैसे कहा था कि इंसर्शन एट द एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो, अगर आप ना बताएं कि डेटा कहाँ कहाँ इंसर्ट करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट है, चाहे वो डबल लिंक लिस्ट है, चाहे वो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेटा जो है वो एंड में इंसर्ट होता है, और इस ऑपरेशन को हम अपेंड भी कहते हैं। तो जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि अगर आपके पास टेल एड्रेस है, आपके पास लास्ट नोड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि आपकी लास्ट नोड का एड्रेस क्या है, वो कहाँ पड़ी है, तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर जाके अपना लास्ट एलिमेंट, अपना एट द एंड ऑफ द एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, और ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O 1 होगी, जैसे कि सिंगल लिंक लिस्ट में थी। और इसी के साथ मैं ये मेंशन कर दूं कि जिस तरह अभी हम ये पढ़ के आए हैं कि आपकी इंसर्शन जो है, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में पढ़ा था कि अगर आपके पास टेल का एड्रेस नहीं है, तो फिर आपको राइट फ्रॉम द हेड आना पड़ेगा, और उस वक्त आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो फिर बिग O N आ जाएगी। तो सेम इज़ द केस। तो हम उसी तरह से डायग्राम है इसका। अब ये डबल लिंक लिस्ट है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब आपकी ये डबल लिंक लिस्ट है। तो अगर आप, ये आपकी टेल नोड है, लास्ट नोड है, तो जाहिर है इसका नेक्स्ट नल है, लेकिन जब आप एक नया एलिमेंट बना रहे हैं, तो जब वो नया एलिमेंट इसके साथ लगेगा, तो फिर ये वाली जो पहले टेल नोड थी, इसका जो नेक्स्ट नल था, अब इसका नेक्स्ट जो है इस नई नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा, जिसका डेटा हम OBJ के साथ जो है वो मेंशन कर रहे हैं। और ये नई नोड अब आपकी टेल नोड होगी। ये आप देख रहे हैं कि टेल जो है वो इसको पॉइंट कर रहा है, और चूंकि ये टेल नोड है, तो अब ये लास्ट नोड है, इसलिए इसका नेक्स्ट नल हो जाएगा, और इसका प्रीवियस जो है वो अपनी पिछली जो पुरानी टेल नोड थी उसकी तरफ ये पॉइंट करना शुरू कर देगा। हम कोड से भी देख सकते हैं, इफ हेड इज इक्वल टू नल का मतलब ये है कि आपके पास अभी कोई नोड है ही नहीं, तो जो आप पहली नोड, जो आप इन अ सेंस अपने हिसाब से एंड में लगाना चाह रहे थे, तो हेड नल था, कोई नोड थी ही नहीं, तो जो आप, वही आपकी पहली नोड बनेगी, वही आपकी हेड होगा, वो आपका टेल होगा। ये हम कंडीशन वैसे हर ऑपरेशन में लगा रहे होते हैं कि अगर हेड नल है, तो आपका जो हेड और टेल है वो एक ही एलिमेंट है। और हम ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे, नल हेड के नल को चेंज नहीं करेंगे, तो हम जितनी भी आगे स्टेटमेंट्स लिख दें, वो चूंकि हेड नल के ऊपर है, तो वो आपका कोड जो है वो सही रन नहीं होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम हर एक में लिखते हैं, चाहे हम इंसर्ट कर रहे हो, चाहे हम डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नल पे रीसेट रह जाए, तो हमारा बाकी कोड जो है वो फिर, मतलब अगर हम कहें ना हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, तो फिर वो नहीं काम करेगा। ठीक है, तो एट द एंड हमने क्या कहा कि अगर ऐसा नहीं है, तो जो आपकी लास्ट नोड है, जो टेल नोड है, उसके नेक्स्ट में आप वो नया एलिमेंट लगा देंगे। ठीक है, ये टेल का जो नेक्स्ट है उसमें आप ये नया एलिमेंट लगा देंगे। ये नज़र आ रहा है, टेल के नेक्स्ट में आपने ये नया एलिमेंट लगा दिया, और अब आपका जो टेल नोड है या लास्ट नोड है, वो ये वाला एलिमेंट है, टेल इज इक्वल टू एलिमेंट। तो अगर आप टेल एड्रेस के थ्रू जा रहे हैं, तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O 1 है, और अगर आप हेड के थ्रू जा रहे हैं, तो फिर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O N है, जो आपने सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखा था। इसी तरीके से अगर हम बिगिनिंग में देख लें, तो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में भी ये देखा था कि बिगिनिंग की टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O 1 है, क्योंकि आप हेड नोड की जगह पे उसको, यानी एज अ फर्स्ट नोड जो है वो आप उसको इंसर्ट कर रहे होते हैं, तो आपको रेस्ट ऑफ द डेटा पे तो जाना ही नहीं है। ठीक है, और इस ऑपरेशन को हम प्री पेंड भी कहते हैं। तो आपने क्या करना है, फिर वही कंडीशन पहले ये वाली चेक करनी है, इफ हेड इज इक्वल टू नल, और अदरवाइज आपने क्या करना है कि जो आपकी करंट हेड नोड है, जो आपकी करंट हेड नोड है, जो आपकी ये वाली जो हेड नोड है, ये इस सिचुएशन में, पुराने केस में आपकी ये वाली हेड नोड है, और चूंकि ये पहली नोड है, तो इसका प्रीवियस नल है, और जब आपने नया एलिमेंट बनाया है, तो वो नया एलिमेंट जब हेड नोड बनेगा, तो अब आपका हेड उस नए वाले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। अब इसका प्रीवियस जो है वो नल हो जाएगा, और इसका नेक्स्ट जो है वो इस जो पहली पुरानी हेड नोड थी उसको पॉइंट करेगा, और ये जो नोड है इसका प्रीवियस अब ये नई वाली हेड नोड को पॉइंट करेगा। तो आप क्या कहते हैं कि हेड का प्रीवियस एलिमेंट है, यानी वो जो आपकी पुरानी हेड नोड थी उसका प्रीवियस अब ये नया एलिमेंट है, और अब आपकी हेड जो है वो एलिमेंट है, अब आपका हेड नोड जो है वो ये वाला एलिमेंट है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, सिंगल लिंक लिस्ट की तरह बिगिनिंग में ऐड करने की बिग O 1, क्योंकि आप पहली नोड पे काम कर रहे हैं, आपको रेस्ट ऑफ द डेटा पे नहीं जाना है।
इसी तरीके से अगर हम इंसर्शन इन द मिडल की बात करें, जिसको इंसर्शन बिफोर एनी एलिमेंट कह रहे हैं, तो इंसर्टिंग बिफोर द करंट नोड, जिसको हम दिस के साथ पॉइंटर के साथ कह रहे हैं, दैट इज नीदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट, यानी मिडल में है कहीं, ना वो फर्स्ट है ना लास्ट है, मिडल में कहीं है। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी किस तरीके से है कि आपने ये देखा कि पहले हम इसको फिगर देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका जो है एलिमेंट, ये आपकी नई नोड है जिसको आप एलिमेंट कह रहे हैं, ये इसका डेटा है और आप इसको इन दोनों के दरमियान जो है वो इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए आप जब इंसर्ट करेंगे तो जो इस वाली का जो इससे जो पिछली नोड होगी, अब उसका नेक्स्ट जो पहले इस नोड को कर रहा था वो अब इस नई नोड को करेगा, और नई नोड का प्रीवियस इस नोड को करेगा, और ये जो नई नोड है इसका नेक्स्ट जो है नई नोड का जो नेक्स्ट है वो इस नोड को पॉइंट करेगा, और इस नोड का प्रीवियस इस नई नोड को करेगा, यानी इसको आप एलिमेंट कह रहे हैं, और इस एलिमेंट का प्रीवियस जो है वो इस वाली नोड को करेगा, और इस नोड का नेक्स्ट जो है वो न्यू वाली इस नोड को करेगा। और आपका यानी दिस का मतलब ये है कि आप इस जगह पे जो है ना वो नोड इंसर्ट करना चाहते थे, तो ये वाली जो नोड है ये एक्चुअली इधर आ जाएगी और ये वाली नोड आगे को मूव कर जाएगी। यानी पहले आपकी ये सेकंड नोड थी, और जब आपने नई नोड इंसर्ट कर दी तो ये अब आपकी सेकंड नोड है। ठीक है, पहले ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड थी, अब जो आपकी सेकंड है चूंकि उस जगह पे आपकी ये नई नोड आ गई है, तो दिस का मतलब है इस लोकेशन पे आप करना चाहते हैं, तो इस लोकेशन पे अब आपकी ये वाली नोड आ गई है सेकंड लोकेशन पे, तो जो सेकंड थी वो थर्ड बन जाएगी, और जो आपकी थर्ड नोड थी यहाँ पे वो आपकी क्या लोकेशन बन जाएगी, फोर्थ लोकेशन बन जाएगी। और हम इसको किस तरीके से करेंगे, हम इसको कोड किस तरह से करेंगे कि आपका ये एलिमेंट है जो नई नोड है जिसमें आपका ये डेटा है, तो आप कहेंगे कि दिस का जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, ये जो दिस है आपका, इसका जो प्रीवियस है, इसका प्रीवियस ये वाली नोड है, तो इसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू एलिमेंट को। ये देखें दोबारा आप कि आप ये जो दिस है जिधर आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं इस लोकेशन पे, तो इस नोड का प्रीवियस जो है वो ये वाली नोड है, तो इस नोड का नेक्स्ट जो है वो इस एलिमेंट नई नोड को करेगा। दिस डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, ये दिस है, ये इसका प्रीवियस है ये वाली नोड, और इसका जो नेक्स्ट है वो अब आपके इस वाली एलिमेंट वाली नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, सो दिस डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, क्योंकि ये प्रीवियस एड्रेस फील्ड है, ये नेक्स्ट एड्रेस फील्ड है, तो दिस प्रीवियस इसका नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से जो दिस का प्रीवियस है, दिस डॉट प्रीवियस, वो अब एलिमेंट है, तो ये जो दिस बन गया है इसका प्रीवियस जो है वो आपका, यानी इसका प्रीवियस, ये जो दिस थी इसका प्रीवियस एलिमेंट है। ये देखें, ये जो दिस थी इसका प्रीवियस ये एलिमेंट है। ठीक है, इसके प्रीवियस जो पहले इसका प्रीवियस था वो ये वाली नोड थी, और उसका नेक्स्ट जो है वो इस वाले को कर रहा है, और ये जो दिस है इसका प्रीवियस अब किसको कर रहा है, इस नई वाली नोड। सो दिस डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू एलिमेंट, ये लिखा हुआ है दिस डॉट प्रीवियस इज इक्वल टू एलिमेंट, और दिस डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एलिमेंट। सो दिस डॉट प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो एलिमेंट है। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इसलिए बिग ओ एन है कि आपके पास डायरेक्ट अगर ये दिस का एड्रेस है, यानी आपको ये पता है कि आपने इस जगह पे डायरेक्टली चले जाना है, और अगर आपके पास अगेन वही बात है कि अगर आपके पास ये दिस नहीं है तो आपने अगर हेड के थ्रू आना है, तो फिर आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, बिग ओ एन, जिस तरीके से हमने इंसर्शन इन द सिंगल लिंक जो है वो मिडल का पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर आपके पास दिस नहीं है, आपके पास डायरेक्टली जैसे हमने कहा ना टेल का एड्रेस है आपके पास, तो आपका दिस का एड्रेस नहीं है, डायरेक्ट आपको नहीं पता है, तो फिर अगर आपको हेड के थ्रू आना है तो आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, बिग ओ एन होगी। सिमिलरली अगर हम ट्रावर्सल को देख लें तो ट्रावर्सल इज डेफिनेटली बिग ओ एन, क्योंकि आपने फर्स्ट नोड से शुरू करना है और आखिर तक आपने तमाम के तमाम डेटा को एक्सेस करना है। तो चाहे आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं, चाहे आप ट्रावर्सल बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएं, आपने हर सूरत में n नोड्स को जो है वो
जाना ही जाना है उन पे, क्योंकि आपने डेटा एक्सेस करना है तमाम नोड्स का, ठीक है। तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आप कहेंगे जब तक आप एंड पे नहीं पहुंच जाते तो आप नेक्स्ट से जाएंगे, और अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो आप टेल से शुरू करेंगे और आप प्रीवियस के थ्रू जाएंगे जब तक कि आप पहली नोड पे नहीं आ जाते। तो ये आप फर्स्ट नोड से शुरू कर रहे हैं, हेड से शुरू कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जब तक ये नल नहीं है, यानी आप लास्ट नोड तक नहीं आते, आप नेक्स्ट पॉइंटर के थ्रू आगे को जाएंगे। और अगर आप बैकवर्ड ट्रावर्सल करेंगे तो आप टेल से शुरू करेंगे, और जब तक आप पहली नोड पे नहीं आ जाते आप पीछे की तरफ जाएंगे, प्रीवियस नोड से आप जो है वो पीछे को जाएंगे और हेड नोड तक आप आएंगे, ठीक है। तो आप काउंट कर लेंगे कि कितनी टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं, और डेटा भी आप एक्सेस कर लेंगे। डू समथिंग का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, कुछ और करना, सर्चिंग करना चाहते हैं, तो आप ट्रावर्सल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक काम ये करते हैं कि काउंट द नंबर ऑफ नोड्स। जो डू समथिंग है ना, इसको हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने काउंटिंग करनी है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, तो जाहिर आप हर नोड पे जाएंगे तो ट्रावर्सल होगा तो आप काउंट करेंगे ना। तो आपने काउंटर इनिशियली 0 पे किया है और आपने वाइल लूप के अंदर काउंटर लगाया, और जब आपका ये वाइल लूप कंप्लीट होगा, यानी कि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, E इज इक्वल टू ई डॉट नेक्स्ट। तो जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ई डॉट नेक्स्ट से आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, और जब लूप कंप्लीट होगा तो आपको काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। तो ट्रावर्सल मीन कि आप हर एक नोड पे जाएंगे। सो डेफिनेटली इट टाइम कम्प्लेक्सिटी इज बिग O N लाइक द ट्रावर्सल ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं ट्रावर्सल की। दिस कंप्यूट द सम ऑफ द लास्ट n नोड, यानी हम कोई n वेरिएबल दे रहे हैं कि हमें इतनी नोड्स का सम चाहिए, तमाम नोड्स का नहीं चाहिए, n नंबर ऑफ नोड्स का चाहिए, ठीक है। तो अगर हमने 0 से लेस वैल्यू दी, माइनस में दी, तो हम कहेंगे ये तो रॉन्ग है, यानी कि कुछ तो नंबर ऑफ नोड्स है ना, माइनस में तो नहीं हो सकते। या अगर हमारे पास हेड नल है, लिस्ट है ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास लिस्ट एम्प्टी का एरर आ जाएगा रन टाइम। और अगर ऐसा नहीं है तो ये वैसे चेक लगाने ज़रूरी नहीं है, मतलब आपको आप एज्यूम करें कि आपने पॉजिटिव वैल्यू देनी है और आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है, मगर ये अगर हम लगा दें तो थोड़े हम रन टाइम एरर को जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो आपका काउंट 0 है, सम 0 है, और आप टेल से शुरू कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं लास्ट n नोड्स, तो आप टेल से शुरू करेंगे और n नंबर ऑफ टाइम तक आप जाएंगे, यानी कितनी n लास्ट नोड। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 नोट हैं तो उसमें से आप आखिरी 10 जैसे कह रहे हैं, तो आपने n10 दे दिया होगा कि लास्ट 10, तो वो लास्ट 10 का मतलब आप टेल से शुरू करेंगे। आप टेल से शुरू करेंगे और आप कहेंगे कि जब तक ऐसा ना हो कि आपने अगर 10 दे दिया और नंबर ऑफ नोट्स कम है, तो फिर आपकी एक कंडीशन स्टॉपिंग की है कि आप नल पे, यानी आप ख़त्म हो गई आपकी लिस्ट। या दूसरी कंडीशन ये है कि आपके जब तक आपके n से लेस है, जैसे ही n से वो होगा तो फिर आपका, यानी ये लूप में 2 कंडीशन आपकी चेक होंगी, और ये लूप चलता रहेगा, और आपकी जो है हर जो नोड है उसके डेटा पे वैल्यू लेके और उसको आपने काउंट करना है, और उसके अलावा आपने उसको सम करना है, आगे भी जाना है और सम करते जाना है। और चूंकि हम टेल से शुरू कर रहे हैं तो हमने प्रीवियस वाली नोड पे जाना है। तो लास्ट 10 नोड या n नंबर ऑफ नोड जो भी आपने कही है तो उसका सम निकल आएगा, ठीक है। और अगर आपका काउंटर जो है वो लेस देन n आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स थी वो 10 नहीं थी, क्योंकि आपकी 5 अगर होंगी या 6 होंगी कम थी, यानी आपका काउंटर जो है वो n तक नहीं पहुंच सका है, 10 तक नहीं पहुंच सकता, पहले ही ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो नंबर ऑफ नोड्स हैं वो लेस देन n थी, यानी 5 थी या 6 थी या इस तरीके से। बहरहाल जो भी होगा, जब लूप ख़त्म होगा आपके पास जो भी सम की वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो चूंकि आप n नंबर ऑफ नोड पे गए हैं तो इसलिए, यानी कि इस सूरत हाल में जो n था वो था जिसने आप नंबर ऑफ नोड्स करना चाहते थे, तो इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O N है, ठीक है। और डिलीशन की भी इसी तरीके से जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में कहा था कि आप डिलीशन बिगिनिंग से भी कर सकते हैं, मिडल से भी कर सकते हैं, एंड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली डिलीशन की जो है वो तमाम केसेस को एक ही जगह पे रख दिया गया है, लेकिन अगर मैं इसको एलाबोरेट करूँ तो इसकी डिलीशन इन द बिगिनिंग बिग O 1 ही होगी, जैसे हमारी सिंगल लिंक लिस्ट में थी। और अगेन बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने कहा था कि जो आपकी डिलीशन है, अगर आपने मिडल में डिलीट करना है तो बिग O N होगा, और अगर आप उसका वर्स्ट केस भी देखें तो अगर सेकंड लास्ट भी है तो वो भी आपको n नंबर ऑफ टाइम जो है वहाँ तक जाना पड़ेगा। और अगर आपने लास्ट नोड भी डिलीट करनी है तो वो भी अगर आप हेड के थ्रू जाते हैं तो आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग O N होगी। तो इस कोड में
तकरीबन तमाम केसेस जो है, बिगिनिंग भी, एंड भी और मिडल भी जो है वो कवर हो गया है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जो है इस मेथड को हम एक्सट्रैक्ट कह देते हैं, डिलीट के मेथड, या डिलीट भी कह सकते हैं, कि आपने हेड से शुरू किया है, एलिमेंट इज इक्वल टू हेड एंड वाइल एलिमेंट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी जब तक आपकी लिस्ट खत्म नहीं हो जाती और जब तक आपको वो डेटा नहीं मिल जाता जो कि आपको रिक्वायर्ड है। इफ नॉट एलिमेंट डेटा इक्वल ओबीजे, ओबीजे वो है जिसको आप डिलीट करना चाहें। तो अगर आपका हर नोड जिसको आप एलिमेंट कह रहे हैं हेड से शुरू हो रही है और जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाती और आपको डेटा नहीं मिल जाता, तो आप एलिमेंट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट नेक्स्ट, आप आगे की तरफ जा रहे हैं। ठीक हो गया। और अगर आप का लूप खत्म हो जाए, यानी आपका एलिमेंट नल हो जाए, इफ एलिमेंट इज इक्वल टू नल, यानी कि इस कंडीशन पे खत्म हो जाए कि आपको डेटा मिला ही नहीं है और आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, तो आप कहेंगे आइटम नॉट फाउंड। ठीक है, ये तो वो हो गया कि जो आपने पूरी लिस्ट सर्च कर ली है फॉरवर्ड जाके, या अगर आप बैकवर्ड भी करते तो आपने पूरी लिस्ट कर लिया और आपको डेटा नहीं मिला है, तो इसका मतलब है आप n नंबर ऑफ नोड्स पे गए हैं, तो इसलिए इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O n होगी। अच्छा, अगर आपका एलिमेंट जो है वो हेड है, तो अगर नहीं आपने पहला एलिमेंट डिलीट करना है, इफ एलिमेंट इज इक्वल टू हेड, तो आप कहेंगे कि उसको डिलीट करने के बाद आपका हेड जो होगा वो उस एलिमेंट का नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट नोड हो जाएगी। जो आपकी सेकंड नोड थी वो अब आपकी फर्स्ट नोड बन जाएगी। ठीक है। एंड इफ एलिमेंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, और वो जो आपकी नोड है एलिमेंट, अगर उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का नेक्स्ट का प्रीवियस जो है वो आप नल कर देंगे। ठीक है, दोबारा इसको देख लेते हैं कि अगर इफ एलिमेंट इज इक्वल टू हेड का मतलब ये है कि आपका जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो अगर हेड नोड है, बिगिनिंग नोड है जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप हेड को चेंज करके एलिमेंट डॉट नेक्स्ट, यानी उस जो प्रीवियस हेड नोड थी उसका जो नेक्स्ट होगी वो आपकी हेड नोड हो जाएगी। और जो आपकी वो फर्स्ट नोड है उसका नेक्स्ट अगर नल नहीं है, तो इसका मतलब ये सेकंड नोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ एलिमेंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यानी सेकंड नोड जो कि हेड नोड बनने जा रही है, तो अगर उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो सेकंड नोड है एलिमेंट डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीवियस, यानी वो जो सेकंड नोड जो हेड नोड बनने जा रही है उसका प्रीवियस आप नल कर दें, क्योंकि वो फर्स्ट नोड हो जाएगी, तो जाहिर है उसके प्रीवियस में फिर कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली दिस कोड सेज कि वो जो आपकी सेकंड नोड थी जो हेड नोड को रिमूव करने के बाद अब नई हेड नोड बन रही है, उसके प्रीवियस को आप नल कर दें, क्योंकि अब वो आपकी क्या है, हेड नोड है, तो उसके प्रीवियस में तो कोई डेटा नहीं है ना, उसके नेक्स्ट में या आगे की तरफ हो जाएगी। ठीक हो गया। एल्स एलिमेंट डॉट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू एलिमेंट डॉट नेक्स्ट, और अगर ऐसी चीज़ नहीं है, यानी कि एलिमेंट का नेक्स्ट जो है वो नल है, तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट का जो प्रीवियस है, यानी ये वाला जो कोड है ना, ये आपकी मिडल नोड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ। ये वाला जो कोड है वो ये है कि आपको डेटा मिला ही नहीं है, आपने शुरू से किया है और आप आखिर तक गए हैं और आपका एलिमेंट नल ही रहा, आपको डेटा नहीं मिला, तो आपने कहा आइटम नॉट फाउंड। आपने पूरी लिस्ट सर्च कर लिया, आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O n है। ये वो वाला कोड है कि आप पहली नोड डिलीट कर रहे हैं, बिगिनिंग की नोड डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, और ये वो वाला कोड है कि जो आप मिडल में नोड डिलीट कर रहे हैं। ठीक हो गया, यानी आपके एलिमेंट का जो प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो एलिमेंट का नेक्स्ट होगा, क्योंकि आप मिडल में से डिलीट कर रहे हैं। तो जिसको आप डिलीट कर रहे हैं, जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं, उसकी जो प्रीवियस है, उसकी जो पीछे वाली है, अब उसका नेक्स्ट जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट को पॉइंट करना है, क्योंकि आपने वो एलिमेंट दरमियान से हटाना है। ठीक है, एलिमेंट वो है जिसको आप डिलीट कर रहे हैं, तो उसकी जो प्रीवियस है, क्योंकि एलिमेंट को दरमियान से निकालना है, तो उसकी जो प्रीवियस नोड है उसका नेक्स्ट अब उस एलिमेंट की नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, क्योंकि एलिमेंट वाली नोड जो है वो दरमियान से निकल जाएगी। ठीक हो गई ये बात। एंड सिमिलरली अगेन ये जो हमने किया था, इफ एलिमेंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल नॉट इक्वल टू नल, और जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं अगर उसका नेक्स्ट नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट की जो नेक्स्ट नोड है उसका प्रीवियस अब एलिमेंट के प्रीवियस को जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देगा। बेसिकली शॉर्ट वर्ड में, दरमियान वाली नोड अगर आप डिलीट कर रहे हैं तो उसकी जो पीछे वाली नोड होगी वो उस वाली जिस नोड को आप डिलीट कर रहे हैं उसके नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर देगी, और जो उसके आगे वाली नोड होगी, एलिमेंट की जो नेक्स्ट वाली नोड होगी, वो उसका प्रीवियस जो है वो उस जो नोड आप डिलीट कर रहे हैं उसकी प्रीवियस नोड को डिलीट करेगी, ताकि वो एलिमेंट वाली दरमियान से निकल जाए। ठीक है, और इफ एलिमेंट इज इक्वल टू टेल, और अगर आप ऐसी नोड डिलीट कर रहे हैं जो कि एंडिंग नोड है, तो फिर जो आपकी टेल नोड होगी, वो जो आप नोड डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट, उसकी प्रीवियस नोड वो आपकी जो है वो आपकी टेल नोड बन जाएगी। तो ये आपके चारों केसेस इसमें कवर हो गए हैं। ये वो केस है जिसमें आपने पूरी लिस्ट देख ली और आपको एलिमेंट नहीं मिला, तो आपकी कम्प्लेक्सिटी
बिग ओ एन है। अगर आप पहली नोड डिलीट कर रहे हैं तो कंप्लेक्सिटी बिग ओ वन होगी, जो कि हम सिंगल लिंक लिस्ट में देख चुके हैं। और अगर आपने दरमियान वाली करनी है, मिडल वाली, तब भी आपकी टाइम कंप्लेक्सिटी बिग ओ एन है। और अगर आपने एंड वाली नोड डिलीट करनी है, तो अगर आप डायरेक्ट टेल के थ्रू आए, अब ये टेल के थ्रू नहीं आ रहे, हम हेड से शुरू करके आ रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट टेल के थ्रू आए तो बिग ओ वन होगी, जैसे कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट में देखा था। लेकिन चूंकि ये वाला केस हम ये देख रहे हैं कि हम हेड के थ्रू आए हैं, तो अगर आपका टेल पे आप आ गए हैं कि आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो डिलीट होने वाला है, तो इस सूरत में चूंकि आप हेड के थ्रू आए हैं, तो आपकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, बिग ओ एन होगी। ठीक है, तो हमने इंसर्शन की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख ली है, बिगिनिंग, मिडल और एंड की, और हमने डिलीशन की भी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख ली है। सो समरी कर लेते हैं हम एरे और लिंक लिस्ट की, कि एरे जो है वो सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, नॉर्मली ऑफ द सेम डेटा टाइप। और ये इसका जो अल्टरनेटिव है वो लिंक लिस्ट है, यानी दोनों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। और लिंक लिस्ट जो है वो कम बेटर है एरे से, क्योंकि लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर यूजेज ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस टू क्रिएट लिंक्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स इसलिए कह रहे हैं कि आप लिंक लिस्ट को क्लास के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं, तो जितने भी आप वेरिएबल्स उसके बना रहे होते हैं एलिमेंट के नाम से या नोड के नाम से, तो वो सारे उस क्लास के जो है वो क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो जब आप मुख्तलिफ नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं लिंक लिस्ट बनाने के लिए, तो आप ये कहते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो है वो लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और जो लिंक लिस्ट है वो रन टाइम पे जो है वो ग्रो करती है एज नीडेड एंड एसेंशियली हैज़ नो कैपेसिटी लिमिटेशन, क्योंकि रैम को इतनी वो तो नहीं होती आजकल एक काफ़ी रैम अवेलेबल होती है। तो इसका मतलब है आप जितना भी डेटा एलोकेट करना चाहें रन टाइम के ऊपर, जितनी मेमोरी एलोकेट करना चाहें आप रन टाइम पे करते हैं। आप अननेसेसरीली एरे की तरह पहले से मेमोरी जो है वो रिजर्व नहीं करते। The order in which references are changed is crucial to maintaining a linked list। ये जो हम पॉइंटर्स अपडेशन करते हैं ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इसको ठीक तरीके से करें, जैसे हम अभी कर रहे थे इस पिछली स्लाइड में, कि जैसे हम डिलीट कर रहे थे कि जो हम डिलीट कर रहे हैं, अगर हम उसको एलिमेंट कहते हैं, तो उसका जो प्रीवियस नोड है उसका जो नेक्स्ट नोड है, अब उस डिलीट करने वाली नेक्स्ट नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। तो ये जो हमने पॉइंटर्स अपडेट करने होते हैं ये क्रूशल होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम प्रीवियस का मतलब है प्रीवियस नोड का एड्रेस, नेक्स्ट नोड का मतलब है नेक्स्ट नोड का एड्रेस, और एलिमेंट का मतलब है इस वक्त जो हम करंट नोड की जो है वो बात कर रहे हैं। और हेड का क्या मतलब है, टेल का क्या मतलब है, हमने पॉइंटर्स को किस तरीके से अपडेट करना है। जैसे हम ये कहते हैं कि जो हम डिलीट कर रहे हैं उसकी जो नेक्स्ट नोड है उसका जो प्रीवियस होगा वो एलिमेंट की जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसके प्रीवियस को करेगा, ताकि वो एलिमेंट वाली नोड जो है वो दरमियान से डिलीट हो सके। तो इसलिए क्रूशल है कि हम रेफरेंसेस को या पॉइंटर को किस तरीके से हम मेंटेन करते हैं। और अभी हमने देखा कि हमने दो तरह की लिंक लिस्ट पढ़ी है, सिंगल लिंक लिस्ट और डबल लिंक लिस्ट। फिलहाल हमने ये दो टाइप्स की हैं, अब हम आगे जाके इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट भी करेंगे। और सिंगल लिंक लिस्ट में ईच नोड स्टोर्स एलिमेंट एंड लिंक टू द नेक्स्ट नोड, वेयर एज इन द डबल लिंक लिस्ट स्टोर्स एलिमेंट या डेटा लिंक टू द। अब ये एलिमेंट में यहाँ पे अगर आप ये देखें तो एलिमेंट में यहाँ हम मुराद लेते हैं कि ये किसी क्लास का जो हम एलिमेंट क्लास हमने बनाई है उसका ये ऑब्जेक्ट है ना। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें डेटा भी होगा और इसमें नेक्स्ट फील्ड भी है और प्रीवियस फील्ड भी है। तो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, जिसके इसमें मुख्तलिफ ज़ाहिर है जो एलिमेंट क्लास की डेटा टाइप है, यानी उसमें हमने डेटा रखने की भी टाइप डिफाइन की है, और हमने नेक्स्ट जो एड्रेस फील्ड है वो एक पॉइंटर फील्ड है, और जो प्रीवियस है वो भी एक पॉइंटर फील्ड है। तो इस तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि एलिमेंट जो है वो एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब यह है कि उसमें डेटा भी है और उसमें एक नेक्स्ट एड्रेस फील्ड भी है और उसमें एक प्रीवियस फील्ड भी है। तो यहाँ पे जो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो हम ये कोई पर्टिकुलर इस ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इससे मुराद डेटा ले रहे हैं कि डबल लिंक लिस्ट में हमने डेटा भी स्टोर करना है, और उस डेटा वो डेटा जिस जगह पे स्टोर है उन बाइट्स में कुछ बाइट्स जो है वो प्रीवियस नोड का एड्रेस रखेंगी और कुछ बाइट्स जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस रखेंगी। तो इस तरह से दो एड्रेस नोड और डेटा मिलके आपका एक स्टोरेज लोकेशन या एक नोड जिसको आप कहते हैं, या जिसको आप यहाँ पे एक एलिमेंट कह रहे हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट मीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास एलिमेंट या वेरिएबल ऑफ द क्लास एलिमेंट विच होल्ड द डेटा एज वेल एज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड एंड द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। जबकि यहाँ पे हम एलिमेंट से मुराद डेटा, सिंपल ये इंग्लिश में हम बात करें, एलिमेंट मीन डेटा, इन डेटा स्टोर करना है, अगली नोड का एड्रेस रखना है और पिछली नोड का एड्रेस रखना है। ठीक है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में हमने क्या पढ़ा था,
कि जो लास्ट नोड होती है वो दोबारा आपकी फर्स्ट नोड को जो है वो पॉइंट करना शुरू कर देती है। और सर्कुलर लिंक लिस्ट सिंगल लिंक लिस्ट में भी हम बना सकते हैं, और सर्कुलर लिंक लिस्ट हम डबल लिंक लिस्ट में भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जावा चूंकि एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो इसमें लिंक लिस्ट जिस तरह एरे की एक क्लास है उस तरीके से लिंक लिस्ट की भी एक क्लास है। और चूंकि वो क्लास है ऑलरेडी बिल्ट इन, तो उसके अंदर मेथड डिफाइन है जो कि लिंक लिस्ट में ऐड करना, डिलीट करना, बिगिनिंग में ऐड करना, लास्ट में ऐड करना, मिडल में, जिसके लिए हम खुद कोड लिख रहे होते हैं, तो उसके बिल्ट इन मेथड भी अवेलेबल हैं जावा की लिंक लिस्ट क्लास में। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि चूंकि हम जावा को एज सच एज अ लैंग्वेज नहीं करें, हम डेटा स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं, तो हम वो कोड्स खुद लिखेंगे जो कि इसके बिल्ट इन मेथड्स के अंदर डिफाइन है, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम किस तरीके से एक डेटा स्ट्रक्चर को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चूंकि उसकी एक ऑलरेडी बिल्डिंग हुई क्लास है लिंक लिस्ट, तो जब ज़रूरत पड़ती है तो हम जावा की इस कैपेबिलिटी को यूज़ करके वी कैन सिंपली डिक्लेयर एन इंस्टेंस, या इंस्टेंस मीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द लिंक लिस्ट क्लास, एंड यू कैन कॉल द मेंबर मेथड्स एज रिक्वायर्ड, जो कि उस लिंक लिस्ट क्लास में जावा के डिफाइन है। जो कि हमने एक एग्जांपल में ऐड का मेथड देखा था कि जिसमें हम सिर्फ ऐड लिख के और नम वैल्यू दे के वो मेथड जो है वो लिंक लिस्ट में उस डेटा को ऐड कर लेता था, जिसको हम अब जब कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं तो हम एक वाइल लूप लगाते हैं उस तक जाने के लिए, या जिस तरीके से हम उसके नेक्स्ट और प्रीवियस पॉइंटर्स को हैंडल करते हैं या हम उसके ऊपर कोडिंग करते हैं। तो हमने बेसिकली वो काम करना है, हमने इसकी बिल्ट इन क्लास को जो है वो अवॉइड करना है यूज़ करने से, ताकि हमें समझ आ सके कि किस तरीके से लिंक लिस्ट जो है उसके पॉइंटर्स को हम अपनी मर्जी के मुताबिक अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट की एक सेकंड टाइप जो है वो कंप्लीट कर ली है, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल लिंक लिस्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।